पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम आपके करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आपका टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इस कक्षा के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप पीजी पॉइंट सर्च करो, आराम से टेलीग्राम से जुड़ जाओ। ठीक है, और उसके बाद में आपको बताना है कि आपके शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इन सब की क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं। और पहले 3 सब्जेक्ट्स की तो कंप्लीट हो भी गई। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए एक एरो दिया होगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो सब प्लेलिस्ट की लिंक लाइन से दी होंगी। तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस लिंक पे क्लिक करो और जाकर के पढ़ाई कर लो आराम से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, परिवार क्या है, व्हाट इज फैमिली। इसके संगठन एवं संरचना को स्पष्ट करते हुए परिवार द्वारा बालक के मूल्यों के विकास को स्पष्ट करना है आपको। ठीक, अच्छा होता क्या है कि जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ोगे तो ही आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। अगर आप सोचो कि लाओ हम ना ऐसा करते हैं कि 50,000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा लें, तो 50,000 में कहीं ना कहीं से तो 100 फंसेंगे। 50,000 क्वेश्चन पहली बात आपको मिलेंगे कहाँ, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी है कि यहीं से क्वेश्चन बन जाए। अब आप जब समंदर भर कोर्स पूरा पढ़ लोगे तो वो चाहे जहां से छोटी छोटी नदियां रूपी आपसे क्वेश्चन पूछ लें, आप आराम से बता दो कि, है ना। अब देखो परिवार से आशय क्या है, सबसे पहले आइए ये समझते हैं। और हाँ, एक बार जरा ये बता दो, कल के क्लास जो आपके कल टेस्ट हुआ था शाम को 4 बजे, उसमें कौन कौन जुड़ा था। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए थे उनको मैं बता दूं कि फिर से आपका 4 बजे एक टेस्ट होना है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वो टेस्ट भी जल्दी ही होना है, उसकी भी तिथि मैं बता दूंगी। और पेपर 1 के यूनिट 2 का उसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक, अब देखो परिवार से आशय क्या है, बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की कृतिक होता है, जिनका अनुमान हम क्रियात्मक व्यवहारों, संवेगों आदि को देखकर ज्ञात कर लेते हैं। अतः परिवार ही मूल्यों के विकास की प्रथम सोपान या इकाई होते हैं। अन्य संस्थाएं तो उन मूलभूत मूल्यों के परिमार्जन, विकास तथा उन्नतिशील बनाने में सहयोग प्रदान करती हैं। परिवार का अर्थ एक्चुअल में क्या होता है, देखो परिवार को इंग्लिश में आप कैसे जानते हो, फैमिली के नाम से जानते हो। तो ये लैटिन के किस शब्द से मिला है, बना है फैमुलस से। फैमुलस का मतलब क्या होता है, नौकर यानी कि सर्वेंट। इस प्रकार परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसी संस्था जो सेवा या नौकर के रूप में कार्य करती है। अब आप कहोगे क्या मैम हम नौकर हैं, क्या हमारा परिवार नौकर है, मैम क्या पढ़ा रहे हो आप। नौकर का मतलब ये नहीं कि जो आप समझ रहे हो कि, अर्थात सेवा करना, है ना। परिवार के अंतर्गत पति पत्नी एवं एक से अधिक बच्चे स्थायी रूप से निवास करते हैं। कुछ समय पूर्व संयुक्त परिवारों के प्रचलन के समय पति पत्नी के अतिरिक्त माता पिता को भी सम्मिलित किया जाता था, परंतु भारतवर्ष में आधुनिक परिवार विघटित एवं एकाकी परिवार के रूप में दिखाई देते हैं। अब देखो अब क्या है, जाते ही बहू 1 साल भी अगर मान लो बहुत अच्छे से व्यतीत कर ले, तो ये मान के चलिए उस फैमिली वाले हैं ना, वो बहुत, उन्होंने कोई पुण्य के काम किए होंगे, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। सीधी सी बात है कि वो हम और आप ही हैं। अगर आपसे भी आज आपसे कोई पूछे कि आप अपनी शादी कैसे करना चाहेंगे, या अगर पहली बात तो अगर आप अनमैरिड हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसी फैमिली चाहिए तुमको, तो आप यही कहोगे भाई ज़्यादा लंबा परिवार ना हो, पता चले सुबह बैठे पूड़ी बनाने शाम तक रोटी बनाते बनाते हो गई। मतलब ज्वाइंट फैमिली में आपको अभी भी अब आपके अंदर ये चीज़ें आ गई ना कि ज्वाइंट फैमिली में काम बहुत होता है, किचकिच बहुत होती है, ये बहुत होता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, एक ये सब चीज़ें। और यदि आपसे अगर कोई पूछे तो आप ये कहोगे कि सिंगल फैमिली ठीक है। अगर मम्मा आपसे बोलेंगे लड़का बाहर है, हाँ ठीक है मम्मी चल जाएगा, फिर हमको 2 ही लोगों का काम करना पड़ेगा, है ना, हम और हमारा हस्बैंड, बस ज़्यादा से ज़्यादा सास ससुर की सेवा। सास ससुर को भी आजकल देखो, जो लड़का और कहते हैं ना बहुएं होती है, वो छोड़ करके चले जाते हैं, या जिनकी मान लो ज्वाइंट फैमिली में शादी हो गई, वो लड़ाई भिड़ाई करके को कूट कूट के पीट पीट के एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बोलते हैं हमको अलग कर दो अलग कर दो अलग कर दो, है ना। तो ये क्या है, आजकल का ये वेस्टर्न तरीका है, ये कह लो, ये मतलब एक अपने भारतवर्ष में मान लो ट्रेंड चला गया है। आज से आप पहले जाइए पुराने समय में, वहाँ पर ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। पता चले बाबा के जो है भाई के लड़का हैं, उनके लड़का हैं, उनके ऐसे करके पूरी फैमिली बन जाती थी, और बहुत बड़ा परिवार बोलते थे ये हमारा परिवार है ना। इनके भाई परिवार वालों से नहीं बोलना, बहुत खतरनाक है। तो एक तब क्या चलन था, एक क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली का चलन था। अब देखो उसके बाद में क्या है, भारत अब संक्षिप्त में यही कारण है कि आधुनिक समय में मूल्यों का द्रुत ह्रास दृष्टिगोचर हो रहा है। देखो अब हम लोगों ने क्या है, वेस्टर्न चीज़ों को अपनाया। कल मैंने आपको ये बात बताई थी, तो जो आपको वेस्टर्न चीज़ें हैं वो अब देखो आप लोगों के मूल्य में दिख गई ना, हम लोगों के मूल्य में दिख गई, नो डाउट।
अभी अगर हम आपसे पूछें तो आपका भी शायद आंसर यही होगा कि हाँ मैम, सिंगल फैमिली ही ठीक रहती है। जॉइंट फैमिली के अपने बहुत से वजह होती हैं, और सिंगल फैमिली के बहुत सारे क्या होते हैं, अल्टीमेट चीज़ें होती हैं कि हम वहाँ पे रह सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हमें बहुत फ्रीडम होगी। फैमिली में रहेंगे तो फैमिली इशू होंगे, फ्रीडम नहीं मिलेगी, और न जाने सास कैसे हों, न जाने वहाँ के लोग कैसे हों, हम डरेंगे, ये है वो दुनिया की चीज़ें आप हमको गिना दोगे, हमें पता है। लेकिन अगर आपकी सोच वैसे ही होती, जैसे आपके अंदर के मूल्य अगर वैसे ही होते, देखो जो भी आप सोच रहे हो ना, वो एक्चुअल में आप सोच ही नहीं रहे हो, ये तो आपके जो परवरिश हुई है ना, उसी में सब चीज़ें ये डेवलप हो गई हैं। आपको अगर शुरू से यही सिखाया जाता कि नहीं जॉइंट फैमिली बेस्ट है, भाई जॉइंट फैमिली का बढ़िया अपना अलग ही मजा है, सबके साथ आप बोलो, खाओ, खेलो, कहीं पिकनिक पे जाओ, और मान लीजिए सबसे बड़ा अल्टीमेट चीज़ तो ये कि चोर भी 4 बार आने से आपके घर में डरे कि भाई इनके यहाँ तो इतने लोग हैं, चोरी कैसे करेंगे, है ना। और शाम को पूरा परिवार इकट्ठा होकर जो खाते हैं पीते हैं चीज़ें, है ना, पता चले मूंगफली खाना शुरू किया, 2 किलो मूंगफली खत्म हो गई, बढ़िया गर्म, बढ़िया जाड़ा चल रहा है, आराम से अलाव जला लिया, आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चाची का फ़ोन आ गया, बुआ का फ़ोन, मौसी का फ़ोन आ गया, और आराम से क्या हुआ, 2 किलो मूंगफली निपटा दी है खाते खाते। तो ये सब तब होता था, ये सब चीज़ें जॉइंट फैमिली में। अब देखो बड़े लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार अब आपका ज़माना वो रही नहींगा, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अब क्या ज़माना वो रही नहींगा, पहले देखो कितना बढ़िया हो रहा है, जाड़ा आता रहा है, आराम से क्या चिक्की, वही पट्टी जिसको बोलते हैं ना, पट्टी खाओ, लैया खाओ, गुड़ वाली चीज़ें खाओ। अब सब कहाँ, अब तो वही चिक्की भी आएगी तो वो पैकेट वाली चिक्की आ जाएगी कि ये लीजिए पापा थोड़ी खा लीजिए, मम्मा थोड़ी खा लो, है ना। वो सब ज़माने ही हवा हो गए, ऐसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। तो कहीं ना कहीं उनका कहना सही है, क्योंकि अब जो हम लोगों के मूल्य हैं उनमें जो परिवर्तन आया है, तो वो साफ साफ समाज में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो मूल्य हैं वो हमारी सोच है, वही तो हमारी सोच है। हमारी सोच क्या है कि हम लोग सिंगल फैमिली में रहते, तो ये सिंगल फैमिली कहाँ से आई है सोच? क्यों? क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसी सोच के साथ में हुआ है। अब इसी के साथ में देखो, यंग एवं मैक परिवार के मानवीय मूल्यों की भूमिका को समझाते हुए लिखते हैं क्या, कि परिवार मानवीय मूल्यों में सबसे पुराना तथा सबका आधार है। इसका स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न रूप से दृष्टिगोचर होता है, परंतु सभी का कार्य बालक का पालन पोषण तथा सामाजिक संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना है। संक्षेप में बालक का समाजीकरण करना है। यदि आप परिवार को एक शब्द में बोलो तो कोई बच्चा है, ठीक है, तो सबसे पहली उसकी जो टीचर होती है, हम सबके जो सबसे पहले टीचर हैं वो कौन है बताओ? मम्मा है कि नहीं है? मम्मा ही ने तो हम लोगों को सब कुछ सिखाया है। लेकिन मम्मा के साथ साथ पूरी फैमिली को ये श्रेय जाता है क्या? देखो मम्मा तो खाना बना रही होती है, पता चले उस टाइम पे कौन दिख रहा होता है आपको? दादी दादू, है ना, चाची चाचू बुआ, जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं आपके, वो देख रहे होते हैं। तो ये परिवार ही तो है जिसकी वजह से आज हम लोग, खैर अब तो बड़े हो गए हो तो सब अपने हाथ से कर लेते होगे, लेकिन बचपन में शूशू पट्टी, खाना खिलाना, आपको टाइमली कपड़े न्यू न्यू पहनाना, काजल लगाना, ये सब कौन करता था? परिवार वाले ही तो करते थे। पता चले मम्मा कहीं गई है तो आपको कौन रखता था? परिवार वाले ही तो रखते थे। अब सोचो अगर आप सिंगल फैमिली में हो तो कितना स्ट्रगलिंग पीरियड हो जाएगा कि पता चले आपको कहीं जाना है, अब बच्चा किसके पास रुकेगा? बच्चे को लेकर ही जाओ, बाहर सेफ नहीं है, मतलब बच्चा ले जाना सेफ नहीं है ना, बाहर मान लो पोल्यूशन है या भीड़ में आप नहीं ले जा सकते हो बच्चे को, तो वो सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंड है तब भी आपको मजबूरी में लेके जाना है, मार्केट जाना है आपको या कहीं काम से जाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी का टाइम है एकदम मई जून का, तब भी आपको बच्चे को साथ लेकर के जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फैमिली है ही नहीं, आप तो सिंगल फैमिली हो, हस्बैंड जॉब पे गए, आप क्या करोगे? बच्चे को अकेले भी नहीं छोड़ सकते। तो ये सब चीज़ें भी फेस करने को मिलेंगी अगर आप सिंगल फैमिली की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है ना, एक्चुअल में हम लोगों की मेंटेलिटी ही बन गई है कि नहीं सिंगल परिवार ही बढ़िया होता है। तो अब देखो इसी के सापेक्ष किम्बल यंग जी ने क्या कहा कि ये परिवार समाजीकरण की उत्तम प्रक्रिया मानते हुए इन्होंने लिखा कि परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं परिवार में निसंदेह माता पिता सामान्य रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मतलब परिवार तो पूरा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी मम्मा पापा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिवार में मूल्यों का विकास किस प्रकार होता है, इसे समझने के लिए परिवार में बालक के विकास तथा संविधान मूल्यों के समावेश पर विचार करेंगे। सबसे पहले परिवार एक संगठन के रूप में क्या, कि परिवार एक ऐसा संगठन है जिसमें परंपरागत एवं पूर्व स्थापित प्रतिमानों के अनुसार सदस्यों को चलना पड़ता है। परिवार में सभी सदस्यों की भूमिकाएं एवं स्थितियां अलग अलग रहती हैं। बालक परिवार के इस संगठन एवं उसकी मूल अवस्था के अनुसार अपना व्यवहार को ढालता है। सबसे पहले बालक को प्रभावित करने वाला पारिवारिक सदस्य माता होती हैं। देखो माता एवं बालक की घनिष्ठता एवं संबंधों की गहनता समाजीकरण
के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। माता के बाद पिता बालक के जीवन को, उसके आचार विचार को प्रभावित करते हैं। क्या कहा गया? माता के बाद। ये बाद पे जरा एक बार गौर फरमा लो। जो मम्मा जब खाना बनाती हैं, अब आपके लिए आप बोलते हो अरे यार क्या बना के रख दिया है, कुछ अच्छा नहीं बना पा रही हो, हैं दाल, रोज रोज दाल दाल खाऊंगा मैं रोज रोज, यही कहते हो ना आप लड़कियां। क्या बोलोगे? यार हम ही रोज रोज करें, मम्मी तुम ही कुछ बना लिया करो, क्यों ऐसे ही बोलते हो ना? अब बताओ, मम्मा ने आपको पाला पोसा है, सब कुछ किया है, और अधिकतर मम्मी लोग बोलते थे ना जब तुम पेरेंट्स बनोगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा। सो कहीं ना कहीं ये लाइन आप सच मानिए एक दिन रियलाइज जरूर करेंगे कि जब आप लोग पेरेंट्स बनेंगे तब समझ में आएंगी चीजें, है ना। अभी तो बड़ा बुरा लगता होगा ना, जब देखो तब हम ही को डांटा करते हैं। अभी बाद में ये सब चीजें सब समझ में आएंगी, क्योंकि माँ का जो स्थान है ना वो सर्वप्रथम है। आप ये मान के चलिए, एक बार आप सुबह उठ करके पूजा भले ना करो, हमने क्या कहा, पूजा भले ना करो, आरती धूप बत्ती भले ना जलाओ, लेकिन आप रिस्पेक्ट करिए अपने पेरेंट्स की। मम्मा पापा अगर आपको कुछ गलत कह रहे हैं तो भुनक के कमरे में ना बैठ जाओ लॉक करके अंदर से, ये नहीं करना है आपको कि खाना नहीं खा रहे हैं तुन के बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए ना। अगर उन्होंने आपको कुछ डांटा है या कुछ कहा है, या मान लो आपसे फ़ोन ही ले लिया है, भाई सबसे बड़ा आजकल कांड ये होता है ना कि भाई मम्मा पापा फ़ोन ले लेते हो, बच्चा बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तो तब भी गुस्सा नहीं होना है आपको, क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो आपकी भलाई के लिए ही जो चाहेंगे वो करेंगे। आपके कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा क्या हो, गिर जाए कहीं, हमारा बच्चा कहीं कोई ऐसा काम ना कर बैठे जो क्या हो, खराब हो उसके लिए, जीवन में आने के लिए। तो वो हमेशा ऊपर उठे, इसलिए शायद आपसे वो इस तरह कहते हैं, तो उनकी बातों को कतई बुरा ना माने। अब देखो, पारिवारिक योगदान एवं बाल विकास क्या है कि बच्चे के मूल्य परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार द्वारा भी निर्धारित होते हैं। वास्तव में बालक को परिवार के अंदर उन सभी मूल्य एवं आचरण प्रतिमानों का प्रशिक्षण मिल जाता है जो इसके भावी जीवन में उसके साथ रहते हैं। जैसे छोटे में ही देखो क्या सिखाया जाता है, बुआ बुआ बोलना सिखाया जाता है, बाबा नमस्ते ऐसे बोलते। बच्चों को क्या सिखाएंगे? जय जय, राधे कृष्ण, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना। भैया, जैसे कोई आ गया, भैया मत नमस्ते कर लो। अरे एक ऐसे ही छोटा बच्चा है हमारे यहाँ, मतलब हमारी गली में ही है ना, उसको अभी सिखाते ही सब लोग, भैया नमस्ते करो नमस्ते, तो वो तुरंत नमस्ते करने लगता है। तो ये क्या है? ये परिवार का दिया हुआ आचरण ही तो है। उदाहरण के लिए जैसे सम्मान, आज्ञाकारिता। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, भैया चाचू हैं पैर छुओ, तो बच्चा पैर छूना सीख जाएगा। अब बच्चा पैदाइशी तो सीख क्या नहीं था कि उसको पैर छूना है या उसको नमस्ते बोलना है। किसने सिखाया? परिवार वालों ने ही तो सिखाया है ना। सहयोग, सहभागिता। जैसे पहले शुरू में क्या होता है, बच्चा क्या बोलता है, आपने कहा कि अरे वाह चिप्स खा रहे हो, लाओ, तो आप जो पेरेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में उसके बच्चे के साथ में क्या बोले, भैया चाचू हैं दे दो एक दे दो, है ना, ऐसे बोलते हो, तो वो चुपचाप दे देता है। क्योंकि उससे आपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि चिप्स दे रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ से बच्चे को आपने सहयोग सिखा दिया, एक शेयरिंग का चैप्टर पढ़ा दिया। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, देखो छोटे बच्चे मोस्टली क्या होते हैं, भैया आपके यहाँ क्या खाना बना हुआ, तो जैसे वो कहेगा कुछ हम चले खाने, बोलेगा नहीं नहीं खत्म हो गया। छोटे बच्चों की आदत होती है ना, बोलते खत्म हो गया, तम हो गया, ऐसे बोल के बोलते हैं। तो उसके बाद में लेकिन होता क्या है, अगर उनके मम्मा पापा की बात सुन रहे तो क्या सिखाते हैं, नहीं बोलो चलिए बुआ अभी खिलाते हैं चल के आपको, चलिए चाचू है रखा है चलो। तो वो क्यों सिखाते हैं? जिससे उनके बच्चे के अंदर सहयोग, सहभागिता, इन सब चीज़ों का क्या हो बोलो, आचरण आ जाए, बच्चा ये बात सीख जाए कि अब उसे मना नहीं करना है। जैसे ही बच्चे बड़े होते रहते परिवार में उनको बहुत अच्छा बढ़िया सा सपोर्ट मिलता है, और ये सब जो संस्कार होते हैं ना जो बचपन में बच्चे को दिए जाते हैं वो सब उनके भावी जीवन में, आने वाले जीवन में काम आते हैं। अब एक बार बच्चे को सिखा दिया गया कि ये चाचू हैं इनके पैर छूना है, तो वो जीवन भर पता है उसको कि ये चाचू हैं और हमको इनके पैर छूना है, और यही समझ में आ जाएगा उसको कि अब जितने भी बड़े लोग हैं हमको उनके पैर छूना है। ठीक। अब देखो, परिवार के निम्नवत प्रमुख संबंध बालक के मूल्यों के निर्धारक होते हैं। सबसे पहले क्या कि अपने माता पिता के आदर्श व्यवहार से ही बच्चे व्यवहार एवं मूल्यों की संकल्पना करते हैं। सीधी सी बात है, जो जैसी बच्चे की फैमिली होगी, जैसे उनके मम्मा पापा दादी दादू के गुण होंगे, वैसे ही गुण बच्चों के अंतर्गत भी आएंगे। पिता भी बालक के व्यवहार को निर्देशित कर विभिन्न मूल्यों के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। पिता परिवार का मुखिया होता है। अनुशासन एवं सामाजिक मान्यताओं की शिक्षा बालकों पर प्रायः पिता द्वारा ही पड़ती है। सीधी सी बात है। देखो, सबसे ज्यादा आप, अच्छा चाहे बॉयज हो यहाँ पर चाहे गर्ल्स हो, एक बात कभी इमेजिन नहीं, मतलब फेस तो की ही होगी। अब आप लोग हाँ नो डाउट बीएड कर रहे हो तो पक्का 110% फेस जरूर की होगी। अगर फेस किया हो, जो हम एग्जाम्पल लेना है तो बोल देना यस मैम यस मैम। अनुशासन, आपकी जब आपने कहा कि मम्मी मैं वहाँ चली जाऊँ, आपकी मम्मा ने क्या कहा, पापा आएंगे शाम को, पापा से पूछ लेना, है ना, हम कुछ नहीं जानते, पापा से पूछो भैया जाना है। लड़कों का क्या है, मम्मा
अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बर्थडे पार्टी घर पे, मैं बर्थडे अपनी घर पे नहीं मनाऊंगा, मैं बाहर होटल में मनाऊंगा, या मैं रेस्टोरेंट में बना लूंगा, या मैं किसी कैफे में सेलिब्रेट करूंगा। तो मम्मा क्या कहेंगे आपकी, शाम को पापा आएंगे, पापा से पूछ लेना, हम नहीं जानते कुछ। हम मम्मा की यही बोलती है ना, हमको कुछ नहीं पता, हमसे कोई मतलब नहीं यार, तुम पापा से पूछ लेना, है ना, पापा जाने जो मनो। तो पापा, इसका मतलब क्या हुआ, जो अनुशासन है वो किसका चलता है, पिता का चलता है। और पापा क्या कहेंगे कि ऐसा कोई अगर काम किया कि समाज में हमको जो है नीचा दिखाया, अगर तुम लोगों की वजह से कोई ऐसा तुम लोगों ने काम किया जिसमें समाज के बुराइयां सुनने को मिली, या किसी ने कुछ कहा, तो सामाजिक मान्यताएं जो हैं बालक को, वो भी कौन सिखाता है, पिता। ठीक, अब देखो, पिता द्वारा ही प्राप्त होती हैं, और बालक प्रायः पिता के आचरण का अनुसरण करके भावी सामाजिक मूल्यों का विकास भी करते हैं, कि अपने पापा जैसा बनते हैं, है ना। किम्बल यंग के अनुसार पारिवारिक स्थिति के अंतर्गत मौलिक अंतःक्रियात्मक के आधार माता एवं बच्चे के बीच है। भूख लगने पर दूध पिलाना, लोरियां सुनाकर सुनाना, स्नेह से पुकारना, चूमना आदि क्रियाएं बालक को प्रेम, सहानुभूति तथा सौहार्द से ओतप्रोत कर देती हैं। देखो बालक, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब मम्मा क्या करती है, जब भी उनको सुलाना होता है तो बढ़िया से सुनाती है ना, लोरियां, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, है ना, दूध ने बताशा, मुन्ना करे तमाशा, ऐसे करके लोरियां सुनाती हैं। और पुचकारती भी हैं, चूमती भी हैं। छोटा बच्चा होता है ना, देखो, अल्ले मेरा बाबू, मेरा छोना, मेरा बाबू है, मेरी गुलिया है, मेरा पुच्चू है, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे के अंदर तभी कैसी भावना आ जाती है, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, सौहार्द से ओतप्रोत होने की भावना। ठीक, इस प्रकार माता के प्रति मानसिक लगाव बालक के अनेक मूल्यों से उत्प्रोत करके उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य कर देता है। स्टैनली हॉल ने भी क्या कहा कि माता यदि बच्चे को फरिश्ता कहकर पुकारती है, तो बालक भी अपने को फरिश्ता समझकर व्यवहार करता है। और इसके विपरीत माँ यदि उसे बदमाश कहकर पुकारती है, तो वह उसी प्रकार गुणों का विकास कर लेता है। ठीक है, बहुत शैतान है, मेरा गुलिया है, मेरे पुच्चू है। तो ऐसा होता है ना, बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। अगर आप सुन लो, जितनी भी लड़कियां हैं, अगर आपने आगे चल करके बालक को अपने क्या कहा, बहुत शैतान हो भाई, ये बहुत शैतान है, माँ बिल्लू किट्टू, है ना, जो भी आपको नाम रखना है, बहुत शैतान है, तो फिर वो शैतान ही बन जाएगा। इसलिए क्या सिखाना है कि बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, सुपर डुपर टैलेंटेड है, तो वो सुपर डुपर टैलेंटेड बन जाएगा। घर में माता पिता के अतिरिक्त भाई बहन भी रहते हैं, उनके पारस्परिक संबंध भी बच्चों के वांछनीय मूल्यों में विकास में सहयोग देते हैं। यदि बालक के व्यवहार में कोई अवांछनीय परिवर्तन आ जाता है, जैसे चोरी करना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना आदि, तो सभी बालकों के व्यवहार एवं मूल्यों पर इसका प्रभाव करता है। ये चोरी करना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, ये भी बच्चा कहाँ से सीखेगा, बोलो, तो ये भी बच्चा बाहर से सीखेगा, या घर से ही सीखेगा, या उसकी परवरिश जैसे पर्यावरण में हो रही है, जिस एनवायरमेंट में हो रही है, वहां से सीखेगा। तो सबका असर पड़ता है बालक के ऊपर, एक परिवार का हर एक सदस्य का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में जीवन मूल्यों की शिक्षा गृह तथा परिवार से आरंभ होती है, वर्णन कीजिए। देखो ये बहुत अच्छे से अभी हम समझा चुके हैं आपको। इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में देखो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे की शिक्षा होती है, जो बच्चे की एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन सबसे पहले बच्चे को कहाँ से मिलती है, तो फैमिली से मिलती है। अब फैमिली की हर एक बात हम आपको पहले ही क्वेश्चन में इतना डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे मुझे उतना डिस्कस करने की नीड नहीं है। सिर्फ हेडिंग्स देख लो और उसके अंदर का कंटेंट आप PDF के माध्यम से एक बार पढ़ लेना। डिस्क्राइब में पहले ही कर चुकी हूँ कि मूल्य आधारित आचरण, भाई जैसे मम्मा पापा भाई बहन बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे के सामने व्यवहार करेंगे, वैसे ही बच्चा भी सीखेगा। कहानी द्वारा मूल्यों की स्थापना करना, दादी होती है, जो नानी होती हैं आपकी, वो बच्चों को कहानियां सुनाती। कहानियां सुनाने के बाद में जो उसका कंक्लूजन होता है ना, जो कहते हैं उसका क्या कह सकते हैं, हाँ, उसके बाद में जो उसको थॉट मिलता है, मॉरल एजुकेशन मिलती है, उसी से वो प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, दान, क्षमता, शौर्य और राष्ट्र समर्पण के महत्व को भी समझता है। फिर रेडियो टेलीविजन कार्यक्रमों का विश्लेषण। अब पता चले आप छोटे बच्चा है, उसको केवल छोटा भीम दिखा रहे हो, पता चले अब कार्टून नेटवर्क ही देख रहा है, या वो सिर्फ पोगो ही देख रहा है, सिर्फ उसको चाहिए क्या, छोटा भीम, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो लड्डू होते हैं ना, कौन सी मौसी हैं वो, एक जो लड्डू बनाती है ना, वो लड्डू खा करके मेरे को ताकत आ जाएगी, मैं सब कर लूंगा। बच्चे को यही फीलिंग आती है। उसके बाद में सिर्फ बच्चों को आप टॉम एंड जेरी दिखाओ, तो बच्चे क्या कार्टून वाले प्रोग्राम दिखाओगे, तो उनके अंदर क्या थोड़े से वैसे एकदम चीज़ें डेवलप होंगी। तो परिवार के अनेक सदस्य इन्हें एक साथ सुनते देखते हैं। बच्चों इन कार्यक्रमों के प्रति बहुत गंभीर होते हैं। यही अवसर होता है जब माता पिता अपने अनुक्रियाएं आदि के द्वारा बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, इन्हें सत्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं और असत्य से उन्हें सावधान भी कर सकते हैं। अच्छे सामाजिक आचरण की पुष्टि भी
किससे होती है? परिवार का यह कर्तव्य है कि बालकों के सामने समाज द्वारा स्वीकृत अच्छे आचरण की पुष्टि की जाए। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत, अब देखो क्या हुआ है, कोई बिल अभी एक बिल आया है ना, बताओ 18। हाँ, सबसे पहले तो जो यहाँ पे गर्ल्स हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूँ कि अभी आपकी शादी और शायद देर से हो अगर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अब 18 साल में आपकी ना होकर के कब होनी है? 21 में। ऐसा क्या हुआ? ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया है और ये अब एक तरीके से बहुत अच्छा है हम लड़कियों के लिए। मान के चलिए आप, हम लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल गया है। 18 साल में जो है लड़कियों की शादी हो जाती थी, सो उनकी एज इतनी वैसी होती थी, ये मान के चलिए पूरी तो रूप से परिपक्व होती नहीं थी। और फिर कम एज में ही अगर उनको बेबी हो जाता था तो होता क्या था उनके साथ, कभी कभी तो देखो एनीमिया की वजह से माँ की डेथ हो जाती है ना, पता चले बच्चा हुआ और माँ की डेथ हो गई। तो वो किस लिए होती थी? क्यों? क्योंकि अभी माँ ही पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, और यदि माँ पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है तो वो बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी, ये भी तो सोचिए आप। तो इसी वजह से ये बिल लाया गया है, और बाकी इसमें जनसंख्या पर भी नियंत्रण होगा, और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके समक्ष हैं, आप एक बार देखिएगा इस पर डिटेल, बहुत सारे वीडियोज़ होंगे यूट्यूब पर। जीवन मूल्यों की स्थापना में परिवार एवं विद्यालय का महत्व बताइए। परिवार और विद्यालय का महत्व, सबसे पहला हमने आपको क्या बताया कि परिवार, सबसे पहले बालक को शिक्षा कहाँ से मिलती है? परिवार से, है ना। और उसके बाद में वो कहाँ जाना शुरू करता है? विद्यालय जाना शुरू करता है। उसके बाद में उसको कहाँ से शिक्षा मिलती है? तो विद्यालय से मिलती है। सबसे पहले देखो, प्रशंसा एवं पुरस्कार। माता पिता को बच्चे मूल्यों के विकास हेतु उन्हें प्रशंसा एवं पुरस्कार देना चाहिए। अरे सीधी सी बात है, क्या होता है जब बच्चा, क्या शुरू में आप बच्चे को माँ जो है खाना बनाते बनाते A to Z याद करवा देती है। छोटा आ, बड़ा आ, का खा गा घा पूरा सिखा देती है। 2 का टेबल, 3 का टेबल सिखा देती है ना। और फिर पापा जब शाम को आते हैं तो मम्मा क्या कहती, भैया 2 का टेबल सुना दो पापा को, अभी चॉकलेट मिलेगी, एक डेयरी मिल्क मिलेगी, है ना, फटाफट से सुना दो, फटाफट से, है ना, किटकैट देंगे पापा। तो बच्चा सुनाना शुरू करता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और फिर वो बीच में भूल जाएगा, 2 4 जा, फिर मम्मा बोलेगी उधर से 8, भैया 2 4 जा 8, तो बोलेगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 14, फिर मम्मा कहेंगे 14 बताया था मैंने, नहीं 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 2 6 जा 12, तो पापा बोलेंगे अरे वाह, चलो मेरा भैया तो 2 का टेबल सीख गया और उसको तुरंत एक किटकैट मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या मिला उसको? उसकी तारीफ हुई कि अरे वाह 2 का टेबल सीख गया बाबू मेरा, है ना, और उसको एक किटकैट मिल गई। तो उसको क्या हुआ? किटकैट एक पुरस्कार स्वरूप मिली ना। तो अब वो उसके अंतर्गत ये आ गया कि हम अगर कुछ न्यू करेंगे, कुछ न्यू सीखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी गिफ्ट में। स्वस्थ आदतों का विकास, बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास होना चाहिए। पता चले उठते ही आपने उसको खाना सिखा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उठो पहले ब्रश करना सिखाइए, आप उसको अपने साथ ब्रश करवाइए, है ना। स्वच्छ वातावरण, पता चले उसने चिप्स खाया या टॉफी खाई या चॉकलेट खाया, रैपर उसी जगह फेंक दिया, अगर आपने पहले दिन उसको नहीं टोका ना तो फिर वो वैसे ही सीखता ही रहेगा। तो आपको करना क्या होगा? बेटा इसको यहाँ से उठाइए, चलिए डस्टबिन में फेंकिए, फिर वो ये चीज़ें सीख जाएगा। उदाहरण प्रस्तुत करना, माता पिता द्वारा बच्चों के समक्ष ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसमें उनमें जीवन के मूल्यों का विकास हो। जैसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोग रहे ना आपके, अभी आप अपनी मिस वर्ल्ड को देख लो, मीराबाई चानू जी को देख लीजिए, आप नीरज चोपड़ा जी को देख लीजिए, इन सब ने अपने देश के लिए मेडल प्राप्त किए। तो बच्चों के सामने ऐसे एग्जाम्पल्स रखो, IAS PCS, तो बच्चों को लगेगा हाँ तो बताओ इन लोगों ने कितना अल्टीमेट काम किया। ऐसे आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल्य आधारित शिक्षा, सीधी सी बात है, बच्चों में उचित मूल्यों के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण की होती है। विद्यालय में शिक्षकों को बच्चों के सामने मूल्य आधारित आचरण करना चाहिए। प्रारंभ में बच्चे इस आचरण को बिना समझे अनुकरण करते हैं, पर थोड़ी समझ आते ही वे क्या उत्तर चाहते हैं। विद्यालय में शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को क्या क्या उत्तर दे एवं बच्चों को तथ्य संबंधी ज्ञान बोध कराएं। कहानी द्वारा आचरण का निर्माण, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप स्टोरी सुना करके बच्चों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। रेडियो टेलीविजन आदि द्वारा मूल्य निर्माण, समाज के व्यवहार द्वारा सुधार, ये सब एक छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपने समझ लिए हैं। ठीक, देखिए अब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हमने हर एक क्वेश्चन पे कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 12th, ये लॉन्ग आंसर में आपके कोई ये 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखो ये 3 क्वेश्चन आपको ना मैं कल करवा दूंगी, और इसके साथ में कल हम आपके लिए ट्राई करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस या 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने की। सो आर यू रेडी फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो? बताओ
अगर आप रेडी हैं तो एक बार आज के इसी वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यस मैम आई एम रेडी, और सब लोग आ जाइएगा। तो हम क्या करेंगे, कम से कम 10 मल्टीपल चॉइस भी करवाते चलेंगे, तो हमको अलग से फिर टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सेशन के साथ में ही आपके मल्टीपल चॉइस भी कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो ये वीडियो के एंड में आप लिख दीजिएगा, और इसी के साथ में करेंगे सेशन को एंड। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। साथ में घर में सबसे बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। और बाकी आपका सबसे बढ़िया काम क्या करना है, आपको सेशन को लाइक करना है, कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे नो डाउट, और शाम की कक्षा में आना ना भूलिएगा, क्योंकि कल भी टेस्ट के पीछे आपकी क्लास इंग्लिश वाली नहीं हो पाई थी, ठीक। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, ओके।